जय हिंद दोस्तों। अभी तक में आप लोगों ने क्या सीखा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हम फॉर्म कैसे करते हैं। अब इसके बाद हम सीखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। सही है। तो सबसे पहले जो आपने काम अभी तक किया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कैसे करते हैं, एक बार बस मैं रिकॉल करवा दूं, है ना। एक एग्जांपल लेते हैं। कोई मान लीजिए आपके पास कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू a sin mx। सही है, यहां तक समझने में। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो आपको बहुत अच्छे से पता है। सबसे पहला काम कि कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहा है, तो इसका मतलब इसको हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष में एक ही बार। तो हम यदि डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू, यहां पर इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, sin, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये आ गया। sin mx का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास, cos mx हो जाता है। और यहां पर mx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो m से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ये हमारा पहला इक्वेशन और ये रहा हमारा दूसरा इक्वेशन। इतना तक काम अगर हो जाता है तो हम कहते हैं हमारा 50% वर्क डन हो गया भाई। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन का मदद लेकर किसी तरीके से ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट a को एलिमिनेट करना है। तो इस संदर्भ में हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से हम डिवाइड कर देते थे। a तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या यहाँ पर, तो इस दूसरे इक्वेशन को इससे डिवाइड करते हैं, यानी कि इतना बटे इतना, dy अपॉन dx डिवाइडेड बाय y इक्वल टू कितना, तो इसमें हम इससे डिवाइड कर रहे हैं। तो a तो कैंसिल हो गया हमारे पास, बचा यहाँ पर क्या, तो m। सही है। और यहाँ पर cos mx डिवाइडेड बाय sin mx, cos अपॉन sin ये क्या होता है, cot आ जाएगा यहाँ पर, cot mx। सही है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी वाली बात है। तो यही यहाँ पर देखिएगा, इसको मैं फिर से अच्छे से सजा करके लिख सकता हूँ, यहीं पर जगह की अभाव होने की वजह से इस y को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पर my हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। ये रहा हमारा my। तो ये हो गया हमारा क्या चीज, डिफरेंशियल इक्वेशन। इस कर्व का जो इक्वेशन था ये वाला, इसके सापेक्ष ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया हमारा। सही है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जरा गौर से देखिए, इसका ऑर्डर सबसे पहले मुझे बताइए, तो ऑर्डर कितना है, तो 1 है हमारा। डिग्री की यदि मैं बात करूं तो डिग्री कितना है, 1 है, ये भी हमारा। यानी कि हम देखिएगा दोस्तों, सबसे पहला काम क्या करेंगे, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन की बात करेंगे जिसका ऑर्डर हमारा 1 हो और डिग्री हमारा 1 हो, यानी कि कुछ इस फॉर्म। सबसे पहले हम देखते हैं कि जनरल फॉर्म होता क्या है हमारा, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर 1 हो और डिग्री 1 हो, उसका जनरल फॉर्म कैसा हमें दिखता है। तो इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करके जनरल फॉर्म तैयार करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये y इधर है, इधर करूंगा तो 1 अपॉन y आ जाएगा, तो ये रहा हमारा, ये कितना आ गया, 1 अपॉन y dy हो जाएगा। और ये dx जाकर के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, तो इधर बचा हुआ क्या है, m cot mx बचा हुआ है, m cot mx, और ये रहा हमारा dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इस भाई साहब को मैं उधर लेकर के चला जाता हूँ, तो पहले से हमारे पास उधर है क्या, m cot mx और dx, और ये भाई साहब इधर आएगा तो माइनस में 1 अपॉन y dy इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब देखिएगा यहां से यहां तक ये हमारा, इसको हम m बोल देते हैं, सही है। और ये रहा dx, यहाँ पर ये क्या है हमारा, ये इसको हम n बोल देते हैं, माइनस में 1 अपॉन y को हम n बोल देते हैं, प्लस n dy, इसको तो लिखा जा ही सकता है, इसको हमने n बोला है, इक्वल टू 0। अब देखिएगा बच्चों, यहाँ पर ये जो हमारे पास आया mtx प्लस n dy, ये किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर फर्स्ट मतलब एक ऑर्डर हो और डिग्री भी एक हो, उसका ये जनरल फॉर्म हो जाता है हमारा, कोई दिक्कत तो नहीं। ये हो गया हमारा जनरल फॉर्म mdx प्लस ndy। और पूरे वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसी के सॉल्यूशन, एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जिसका डिग्री 1 हो भाई साहब और ऑर्डर हमारा 1 हो, कुछ इस तरीके से इसकी हम बात कर रहे होंगे। सही है। अब यहां पर देखते हैं, ये तो हमारा जनरल फॉर्म पता चल गया भाई साहब, इसका जनरल फॉर्म कैसा होता है। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे पास 4 तरीका होता है, वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और एग्जैक्ट। ये 4 मेथड है हमारे पास। अब आप कहिएगा इसका मतलब कोई भी हमारे पास रहा, जैसे कि यही डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस फॉर्म में ये हमारा है, सही है। तो इसका सॉल्यूशन यदि मैं फाइंड करूंगा तो चारों तरीका से कर सकता हूं, तो नहीं बच्चों, देखा जाता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो ये इस फॉर्म का है हमारा, ये हमारा कैसा है, लीनियर है या फिर एग्जैक्ट है या फिर होमोजेनियस है, जिस फॉर्म का रहेगा ना तो उस मेथड का हम यूज कर रहे होंगे। यहाँ पर यहाँ तक बातें क्लियर है, सही है, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करते हैं, तो एक एग्जांपल लेकर के हम सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं, क्या कि हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। तो एग्जांपल कहां से लेंगे, अरे भाई साहब हमारे पास पहले से ही है इस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो हमारे पास यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके कोरस्पॉन्डिंग हम क्या करने के लिए जा रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए जा रहे हैं। सॉल्यूशन मिलने वाला क्या है, तो यही मिलेगा, इस कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन ये, तो इसका सॉल्यूशन यही हमारा मिलने वाला है। तो देखते हैं कि आखिर हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास इधर 4 मेथड था, कौन सा, वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजेनियस, लीनियर और एग्जैक्ट। तो हम सबसे पहले बात कर रहे होंगे कौन सा, वेरिएबल सेपरेबल का। तो इधर मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं फिलहाल। तो हमारे पास अब डिस्कस मैं करूंगा क्या चीज, वेरिएबल सेपरेबल करके, वेरिएबल को सेपरेट करके हम कैसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, है ना। जैसे कि नाम से क्लियर पता चल रहा है, हमारे पास सबसे पहला काम क्या है, वेरिएबल को सेपरेट करना। तो हमारा दिया हुआ ये गिवन ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, dy अपॉन dx इक्वल टू my cot mx, सही है। तो ये दिया हुआ है ना। अब हमें करना क्या है, वेरिएबल को सेपरेट करना है। कितने वेरिएबल है, x एंड y, 2 वेरिएबल, यानी कि इक्वल के एक साइड x वाला और दूसरी साइड y वाला हमें करना है ना। तो यहाँ पर देखिएगा ये y इधर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 अपॉन y dy यहाँ पर ये रहा, और dx इधर मल्टीप्लाई कर देते, तो इधर बचा क्या है हमारे पास, m cot mx, और ये रहा इधर dx आ गया।
इतना अगर आप काम कर लेते हैं, देखिएगा इधर y वाला और इधर x वाला, यानी कि वेरिएबल को हमने सेपरेट कर लिया है ना। अब हमारा जो सॉल्यूशन का अप्रोच होगा ना वो क्या होता है कि दोनों साइड हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिएगा इसलिए मैंने आपको इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लास्ट वीडियो में करवाया था, क्योंकि पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है ना वो डिपेंड करता है हमारा इंटीग्रेशन कितना मजबूत है। यदि आपने लास्ट ईयर है ना यानी कि पार्ट 1 में और उससे भी पहले वाली ईयर यानी कि 12th क्लास में ईमानदारी से पढ़ा होगा तो आपका इंटीग्रेशन जरूर उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही मस्त होगा। और आप में से बहुत सारे लोगों को अगर कुछ तकलीफ भी होगी तो यहाँ पर करते करते सीख जाएंगे। मात्र मैंने 25 फॉर्मूला लास्ट क्लास में करवाया था, आप वो वाला वीडियो जरूर देख ले अगर जो बच्चे नहीं जानते हैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। उसी के बेसिस पर हम पूरा का पूरा सॉल्यूशन को इधर से उधर करके रख देंगे, है ना। चलिए, तो ये हमारा सबसे पहला काम 1/y का इंटीग्रेशन, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, तो log y आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, m हमारा ये कांस्टेंट है तो m बाहर आ गया। cot mx का डिफरेंशिएशन, ये माफ कीजिएगा इंटीग्रेशन, ये क्या आ जाएगा, cot x का इंटीग्रेशन सबसे पहले क्या होता है, तो log sin x होता है। क्या होता है, log sin, लेकिन यहाँ पर x की जगह mx, सही है। और m यहाँ पर, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे में ये m आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पर mx जो है, ये वाला m और ये वाला m कैंसिल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा जैसे हम इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं तो आपको याद होगा बहुत अच्छे से कि एक इंटीग्रल कांस्टेंट आता था हमारे पास, तो यहाँ पर इंटीग्रल कांस्टेंट c बोल देते हैं, सही है। यहाँ पर अब हमारे पास क्या बचा, तो log y इक्वल टू ये वाला चीज क्या है हमारे पास बचा हुआ है यहाँ पर log sin mx, क्या है यहाँ पर sin mx, और यहाँ पर c तो हमारा कांस्टेंट है ना, तो कुछ भी हो सकता है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ log a लिख लिया, सही है। अब देखिएगा आपके पास एक फॉर्मूला था क्या कि log x हो प्लस में log y हो तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई में यहाँ पर कर देते हैं, या फिर ये वाला चीज हो तो इसके बराबर होता है। ये चीज तो जानते हैं, बहुत ही बेसिक लॉगरिथमिक का ये कॉन्सेप्ट है छोटा सा। तो ये दोनों क्या हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर हमारे पास बचेगा क्या, तो log यहाँ पर ये तो मल्टीप्लाई हो गया a sin mx, क्या बचेगा a sin mx। अब देखिएगा इधर हमारा log y और उधर हमारा log a sin mx, log log तो कैंसिल कर सकते हैं, नहीं ये हो जाता है कैंसिल, लेकिन बोलना गलत है कि हम कैंसिल ऐसे करके काट दिए, इसको लिखा जाता है ना कैसे, चाहे तो आप वैसे डायरेक्ट भी छोड़ सकते हैं, अगले स्टेप से ऐसा नहीं करेंगे। ये log अगर इधर करेंगे तो e एक्सपोनेंशियल हो जाता है ना, यहाँ पर log फिर ये इधर क्या आ गया a sin mx, कुछ इस प्रकार से ये आ जाता है हमारा। अब यहाँ से हम कह सकते हैं ये वाला खत्म हो गया, सिर्फ इतना बचा, तो y इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर a sin mx, क्या आ गया a sin mx। ध्यान से देखिएगा तो ये वाला वही चीज है पहले वाला कर्व का इक्वेशन, है ना, यानी कि ये वाला कर्व का जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म किए तो यहाँ तक पहुंचे थे, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हमने सॉल्व करा तो फिर से हम वहीं पर पहुंच गए। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपकी थोड़ी सी कॉन्सेप्ट बूस्ट करने में मदद की होगी। सबसे पहला काम क्या किया हमने, कोई दिक्कत तो नहीं, कि सीखा कि कोई भी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर 1 हो और डिग्री भी 1 हो वो हमारा mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 के फॉर्म का होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट, कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद कि इसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 के फॉर्म का किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो इसके लिए हमारे पास 4 तरीका था, वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा हमारा कौन सा, तो होमोजीनियस फॉर्म का हो, तीसरा हमारा तो लीनियर फॉर्म का हो, और चौथा हमारा एग्जैक्ट फॉर्म का हो, है ना। तो ये 4 मेथड हम सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम वेरिएबल सेपरेबल, जिसमें हमने क्या देखा कि हमारा सबसे पहला काम होता है वेरिएबल को सेपरेट कर लेना, और उसके बाद ये हमारा इंटीग्रेट कर देना दोनों साइड, बस इतना ही काम करना पड़ेगा आपको वेरिएबल सेपरेबल मेथड में, सही है। बढ़ते हम अपने और कुछ सवाल के साथ आगे। दोस्तों अभी तक में जो हमने सीखा क्या उसके मदद से हम यहाँ पर लिख सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का हो, ये बातें लिखूं, या फिर मैं इसके जगह ये लिख दूं क्या चीज की सॉल्यूशन किसका, तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन, और वो किस फॉर्म का हो हमारा, तो mdx प्लस में ndy इक्वल टू 0। ये दोनों बातें कहने का मतलब तो एक ही हुआ ना, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक समझने में। अब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं ना, कुछ एक सवाल को लेते हैं, जैसे कि आपके पास 1 मिनट आप धैर्य रख ले, मैं कुछ सवाल को ले रहा हूँ। पहला सवाल हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, 1 प्लस वाई स्क्वायर dx, अब प्लस में ये हमारा दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy इक्वल टू 0, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिएगा यहाँ पर ये हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर ये किस फॉर्म का है, तो m dx प्लस में n dy इक्वल टू 0, यानी कि इस फॉर्म में है। तो इसके लिए हमारा वेरिएबल सेपरेबल, सबसे पहले वेरिएबल को सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम, पहले हम वेरिएबल को सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इक्वल के उस साइड कर लेते हैं, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू dx, ये हमारा इधर दिया हुआ है, और इसको इस साइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy, सही है। अब देखिए वेरिएबल हमारा सेपरेट नहीं हुआ, एक्स वाई वाला टर्म है इधर, तो एक्स वाले को इधर लेकर के आ जाते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस में ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये वाला डिवाइड में आ जाएगा, dx यहाँ से बचा हुआ, और इस भाई साहब को हम उधर लेकर के चले जाते हैं, तो माइनस पहले से चल रहा है, इधर हमारा 1 बचा, और ये वाला चीज इधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर ये बचेगा, और यहाँ पर dy, सही है। अब देखिए वेरिएबल को हमने सेपरेट कर लिया,
दूसरा हमारा काम क्या होगा कि हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, तो इंटीग्रेट करेंगे इसे, दोनों साइड इंटीग्रेट हम कर लेते हैं। अब वही हमारा 25 फॉर्मूला जो गिना चुना हुआ था उसी में से, तो ये वाला चीज आपको याद होगा, 1/a² + x², ये क्या होता था 1/a tan इनवर्स x/a, इसका इंटीग्रेशन होता था। तो उसी फॉर्मूले पर हम करते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, क्या चीज, तो tan इनवर्स x आ जाएगा, tan इनवर्स x आ जाएगा। देखिए वैसे कहने का तो ये हमारा 1/a आता है, ये तो हमारा 1 है तो 1/a यानी कि 1/1 ये तो हो गया, और उसके बाद tan इनवर्स x/a, ये तो 1 है, x/a 1 का मतलब तो x ही हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस में फिर से tan इनवर्स, ये सेम ही है हमारा, सेम ही फॉर्म का, तो 1/tan इनवर्स 1 कुछ इस प्रकार से, और साथ ही क्या आएगा, एक इंटीग्रल कांस्टेंट c आ जाएगा हमारे पास। अब देखिएगा इसको यदि मैं इधर कर दूं, इक्वल के इस साइड कर दूं, तो ये तो माइनस है तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं इसको प्लस कर देता हूं अगले स्टेप में, और इक्वल टू ये हमारा क्या आ जाएगा, इधर सी आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर समझने में। अगला स्टेप अब देखिएगा, ये वाला चीज आपको याद होगा, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y, 12th क्लास में आपने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा है क्या चीज, ये बराबर होता है किसके, tan इनवर्स, ये दोनों हमारा जुट जाता है x + y, और नीचे में 1 - xy, कुछ इस प्रकार से ये आ जाएगा हमारा, और यहाँ पर ये इक्वल टू c, लेकिन c क्या है हमारा, तो ये कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, तो इसकी जगह मैं क्या ले सकता हूँ, ये चीज tan इनवर्स x ले सकता है, tan इनवर्स k ले सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ बिल्कुल। अब देखिएगा फिर से वही बात है, tan इनवर्स उधर जाएगा तो tan आ जाएगा, यहाँ पर tan आता था, tan इनवर्स मिलकर के खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, k बचेगा, तो इधर हमारा ये और इधर k बचेगा, x + y डिवाइडेड बाय 1 - xy इक्वल टू ये क्या बच जाएगा हमारा k। वैसे कहने का देखिएगा मतलब क्या हुआ कि tan इनवर्स खत्म हो गया है ना, काट दिए है ना, लेकिन काटा नहीं जाता है ना, हम स्टेप वाइज लिखते हैं इसको। तो अब हमारे पास बचा क्या, तो x + y, यहाँ से x + y इक्वल टू क्या चीज, तो k इनटू में क्या चीज, ये वाला भाई साहब इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 - xy। ये वाला जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन था, इसका सॉल्यूशन हमारे पास ये कुछ इस प्रकार से है ना। तो ये हो गया हमारा, देखिए सबसे पहला काम वेरिएबल को सेपरेट किया, और दूसरा काम क्या किया हमने, तो इंटीग्रेट कर दिया। तो इसका सॉल्यूशन का अप्रोच हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले तो वेरिएबल को सेपरेट करो, वेरिएबल को सेपरेट करो, सेपरेट SEPERATE सेपरेट करो, या फिर करे देते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है सुनने में। और फिर क्या करना है, इंटीग्रेट कर दे, इंटीग्रेट कर दे दोनों साइड है ना, इंटीग्रेट कर दे, ये वाला चीज हमारा इसका अप्रोच हो गया। और इसी अप्रोच की मदद से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को यूं उड़ा देने वाले हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों हमारा अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है, dy/dx = इतना, सही है। तो सबसे पहला काम क्या कि ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर का है, सही है, और फर्स्ट डिग्री का है, यानी कि इजी फॉर्म का है ना। चलिए तो हम वेरिएबल सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, तो इसे थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इस ब्रैकेट वाली चीज को, क्योंकि जगह कम है तो हम जगह के अभाव में यहीं पर सॉल्व करते हैं, इसको सिर्फ यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ, देखिएगा क्या, तो 1/x² है, तो 1 यदि कॉमन ले लूं तो 1 यहाँ पर 1 + x² आ जाएगा, यहाँ से y² दोनों में कॉमन है, तो दोनों में से मैं +y² कॉमन ले लेता हूँ, तो हमारे पास 1 + x² ये बचेगा, सही है। अब फिर से यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो हमारे पास बचेगा क्या चीज, तो ये कुछ इस प्रकार से 1 + x² हमारा कॉमन है दोनों में, फिर 1 + y², ये चीज हमारा बच जाएगा, सही है। और इसको मैं अलग अलग सेपरेट करके भी लिख सकता हूँ, ये वाला चीज यहाँ पर, और इसको मैं यहाँ पर अंडर रूट यहाँ कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं समझने में। अब देखिएगा मैं क्या करता हूँ ना, इस y वाले को इस साइड लेकर के आ जाता हूँ, इधर dy है हमारा, तो ये वाला चीज क्या आ जाएगा, 1 में आ जाएगा, 1 में क्या चीज, तो 1 + y², और ये dy चल रहा है हमारा, और dx उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या चीज है उधर बचा हुआ क्या था, तो 1 + x² ये बचा हुआ था, और ये रहा हमारा dx, कुछ इस प्रकार से। अब देखिए वेरिएबल को हमने सेपरेट कर लिया, पहला काम हमने कर लिया है ना। यदि इतना तक कर लेते तो आपका 50% वर्क डन नहीं कहा जा सकता है ना। दूसरा काम क्या है कि इंटीग्रेट करना है, कुछ इस प्रकार से। यदि यहां तक कर लिए तो 50% वर्क डन, लेकिन सिर्फ कहने को, क्यों, क्योंकि अब हमारा इंटीग्रेट जो करना है ना, वहीं पर सारा दिमाग यूज होता है ना, जो भी हमने काम किया इंटीग्रेट करना सबसे महत्वपूर्ण। यहां तक कर लिए तो हमारा सॉल्यूशन तो नहीं मिला ना, इंटीग्रेट कर लेंगे तब हमारा सॉल्यूशन मिलेगा। तो हम सबसे पहले इंटीग्रेट करते हैं, और किसकी मदद से, जो फॉर्मूला मैंने आपको दिया था बस उसी की मदद से। तो आपको याद होगा कि अंडर रूट वाले के केस में हमारे पास ये फॉर्मूला क्या होता था, 1/, और साथ में ये अंडर रूट होता था, तो कुछ इस प्रकार से ये हमारा फॉर्मूला वर्क करता था, क्या चीज, तो लॉग और y, कोई भी x रहता था यहाँ पर तो x में इसको जोड़ देते थे, यहाँ पर y है तो हम क्या करेंगे, y में जोड़ देंगे ये वाला चीज, 1 + ये रहा y², कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। और इक्वल टू यहाँ पर देखिएगा ये अंडर रूट वाला है, लेकिन 1/, के केस में नहीं है, तो ये थोड़ा सा लंबा जाता था है ना। करते क्या थे, x/2 से पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते थे, तो x/2 से हमने इसको ये रहा मल्टीप्लाई कर दिया, सबसे पहला काम। उसके बाद क्या करते थे, प्लस था तो हम यहाँ पर प्लस लेते थे, उसके बाद a², अब बटे में क्या करते थे हम 2 करते थे, a², यहाँ पर a क्या है हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर है बटे में 2, यानी कि 1/2 आ गया, सही है। अब उसके बाद क्या करते थे, तो हम लॉग लेते थे, सही है। लॉग लेके उसके बाद क्या करते थे, तो हमारे पास x, यहाँ पर अगर x हो तो x में जोड़ देते थे क्या चीज को, तो इस पूरे भाई साहब को, तो ये रहा हमने जोड़ भी दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, 1 + x², और डिवाइड करते थे क्या चीज से, तो a से, a हमारा है क्या यहाँ पर, तो 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो यही रह जाएगा, तो इसी को रहने देते हैं। और साथ ही साथ क्या आएगा, ये हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट कोई भी c आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक समझने में। चलिए बहुत अच्छी वाली बात है। अब यहाँ पर देखिएगा
देखिएगा हमारा सॉल्यूशन या तो आप यहीं पर छोड़ सकते हैं या फिर थोड़ा सा और इसको आगे लेकर के जा सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो फिलहाल के लिए हम यहीं पर छोड़ देते हैं। अगर आप यहां पर भी छोड़ देते हैं तो आपका सॉल्यूशन डन माना जाएगा, है ना, यानी कि आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से निकाल दिया है। कोई दिक्कत तो नहीं समझने में। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों हमारा अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है, dy upon dx is equal to ये रहा, ठीक है। सबसे पहला काम क्या चीज कि ये हमारा इस फॉर्म का है, तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर हमारा 1 हो, डिग्री 1 हो, तो ऑर्डर भी 1 है, डिग्री भी 1 है, यानी कि वेरिएबल सेपरेबल का हम सबसे पहले यूज करते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए फर्दर इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। आपको क्या करना होगा ना, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन, आप में से बहुत बच्चे का हो सकता है थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा दिक्कत होती होगी, तो आपको बता दें हम कि e के पावर x प्लस वाई को मैं लिख सकता हूँ क्या चीज, e के पावर x इंटू में e के पावर y मैं लिख सकता हूँ, है ना। इसके जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, e के पावर x इंटू में e के पावर y, इस प्रकार से मैं इसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। ये बस सॉल्यूशन का पार्ट है ना। जैसे कि 1 प्लस 2 को मैं 3 लिख सकता हूँ, या फिर 3 को मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 1 प्लस 2 लिख सकता हूँ, कुछ इस प्रकार से, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं इसे समझने में। बस अब क्या करेंगे, e के पावर y, देखिएगा दोनों में कॉमन है, तो मैं यहाँ पर इसे कॉमन ले लेता हूँ। e के पावर y को यदि कॉमन ले लूँ तो बचेगा क्या, यहाँ से e के पावर x बचेगा और इधर क्या बचेगा, तो प्लस में x स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से बच जाएगा हमारे पास, सही है। अब यहाँ तक देखिएगा वेरिएबल को आपने क्या किया है, सेपरेट नहीं किया। इधर y वाले को हम इधर लेकर के आ जाते हैं, तो यहाँ से इधर लेकर के आएंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, 1 अपॉन e के पावर y dy, सही है ना। 1 अपॉन में आ जाएगा ये चीज, और इधर dx से इधर मल्टीप्लाई कर देते हो, इधर बचा हुआ क्या है, e के पावर x प्लस में x स्क्वायर, और ये रहा हमारा dx। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक समझने में। अब देखिएगा 1 अपॉन e के पावर y, इसको लिखा जा सकता है क्या, तो ये वाला चीज पावर जो है ना ये माइनस में आ जाएगा, 1 हमारा समाप्त, इसको कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत तो नहीं, e के पावर कितना, तो माइनस में ये हमारा y कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब क्या करना है, वेरिएबल को तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि हमने सेपरेट कर दिया है ना। उसके बाद क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है ना, इंटीग्रेशन, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है दोस्तों, तो मैं बता दूं, तो e के पावर y का यदि इंटीग्रेशन करता तो e के पावर y ही होता, लेकिन यहाँ पर e के पावर माइनस y है, तो e के पावर माइनस y का यही चीज आ जाएगा लेकिन माइनस में। कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ से अब हमारे पास आगे बढ़ते हैं, ये क्या आ जाएगा, e के पावर x का सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों का x के सापेक्ष में, या तो इसको आप अलग अलग तोड़ के भी लिख सकते हैं। कोई बच्चा अगर ज्यादा ही समझदार हो तो e के पावर x, यहाँ ये रहा हमारा dx, प्लस में इसको लिख सकते हैं क्या चीज, एक्स स्क्वायर आप बचाए तो एक्स स्क्वायर कर dx, कुछ इस प्रकार से। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए अलग अलग, या फिर यहीं से भी आप कर सकते हैं दिमाग का यूज करके। तो e के पावर x का यदि इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो e के पावर x ही आ जाएगा। यदि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, तो x क्यूब अपॉन में ये रहा हमारा 3, और साथ में क्या आएगा, तो बहुत अच्छा इंटीग्रल कांस्टेंट c, कोई भी आ जाएगा हमारा। अब इसको हम इधर लेकर के जा सकते हैं, है ना। हमारे पास बचेगा क्या, पहले से चल रहा है क्या चीज, e के पावर x, उस साइड की बात कर रहा हूं, ये वाला चीज इधर आ जाएगा, तो प्लस में e के पावर कितना, तो y, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, माइनस y माफ कीजिएगा, और प्लस में ये वाला चीज x क्यूब अपॉन 3, है ना, और साथ में ये वाला चीज को मैं इधर कर दूं तो ये हमारा माइनस में c आ जाएगा, और माइनस में c को मैं ये लिख देता हूं, कोई भी कांस्टेंट ही है ना हमारा। तो कुछ इस प्रकार से ये रहा हमारा सॉल्यूशन। आ गया, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों हमारा अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है ना, तो ये देखिए किस फॉर्म में है हमारा, कुछ इस प्रकार से, तो mdx प्लस में ndy कुछ इस प्रकार से इक्वल टू 0, इसके फॉर्म में है। कोई दिक्कत तो नहीं। हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करेंगे। सबसे पहला काम वेरिएबल को सेपरेट कर दो, तो कर देते हैं भाई साहब, इधर x वाला टर्म है तो ये वाला x वाला को और इधर ही लेकर के आ जाते हैं। ये देखिए आप इक्वल को सबसे पहले यहाँ पर करके उधर माइनस में लेकर के जाइए, तब इधर कीजिए, वो कीजिए, या फिर ऐसे ही भी कर दीजिए जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, तो बात एक ही पड़ता है। हम क्या करते हैं ना, cos x को यहाँ पर ना, यहाँ पर cos x है हमारा x वाला टर्म, तो ये वाला को यहाँ पर लाने के लिए हम क्या करेंगे ना, तो sin x से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड। sin x से जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो cos x अपॉन में sin x, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, cot x आ जाएगा, cot x dx, सही है ये वाला चीज। और यहाँ पर देखिएगा ये वाला पूरा भाई साहब को मैं क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये वाला चीज कैंसिल, और इधर आ जाएगा e के पावर y अपॉन में ये वाला चीज, प्लस में e के पावर y, और अपॉन में क्या चीज, तो हमारे पास ये चीज आ जाएगा e के पावर y प्लस 1, और ये रहा हमारा dy। इतना तो बेसिक कैलकुलेशन आपको पता ही होगा ना यार, पार्ट 2 के स्टूडेंट है आप, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेट कर दिया, वेरिएबल को हमने सेपरेट कर लिया है ना। देखिए सेपरेट करने का मतलब क्या, इक्वल के उस साइड करेंगे तो सेपरेट तो है ही ना हमारा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर दे, तो इंटीग्रेट हम करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या, cot x का इंटीग्रेशन, तो क्या होता है भाई साहब, तो log sin x होता है, क्या होता है हमारे पास, तो log sin x, कुछ इस प्रकार से ये आगे हमारा, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखिएगा इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको ना सबसे पहली चीज बेसिक थोड़ा सा इंटीग्रेशन तो आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे, है ना। इसको हम क्या करते हैं, t मान लेते हैं, देखिएगा यदि e y इस कुछ इस प्रकार से है, इसको t मान ले, और इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं ना अपना, तो इसको यदि डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा e के पावर y, और ये रहा हमारा dy इक्वल टू क्या चीज, dt आ जाएगा। अब देखिएगा e के पावर y और dy, e के पावर y इंटू dy की जगह मैं dt लिख सकता हूँ, इसके जगह मैं क्या लिख दूं, dt लिख सकता हूँ ना, कुछ इस प्रकार से। एक स्टेप और ले लेते हैं आपके कारण, तो चलिए ये हमारा
dt आ गया और नीचे में क्या, तो इसकी जगह पर पूरा की जगह t आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। इक्वल टू ये क्या आ गया हमारे पास, तो इधर भी ना हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये हमारा कांस्टेंट कोई क्या आ जाएगा, लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं ना, इसको भी इंटीग्रेट कर लेते हैं तब लिखेंगे। चलिए c हम लिख ही देते हैं। अब यहाँ पर 1/t का t के सापेक्ष में हम इंटीग्रेशन, तो 1/t का क्या होता है, तो log t होता है भाई साहब, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, तो log t लिख सकता हूँ। आप स्टेप बढ़ा करके लिख लीजिएगा बच्चों, ये तो मैं बस बताने का काम कर रहा हूँ, जगह का अभाव है तो शॉर्टकट मार रहा है ना। तो log t, और t का वैल्यू हमने माना कितना था, e के पावर y प्लस 1, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, e के पावर y प्लस में ये रहा 1, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ तक समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब देखिएगा ये वाला चीज हमारा क्या है, तो c कांस्टेंट है, तो इसकी जगह तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, चलिए c ही रहने देते हैं। और यहाँ पर देखिएगा मैंने बताया था कि log x प्लस log y इक्वल टू log xy होता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको क्या चीज, log xy करेंगे तो यानी कि sin x से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला चीज हमारा e के पावर y प्लस में 1, और इधर ये क्या है हमारा, तो ये इधर c की जगह मैं log k ले लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। फिलहाल तो इसको मिटा देता हूँ, इसका काम हो गया है ना। अब हमारे पास देखिएगा फिर से मैं डायरेक्ट बोल दूं कि log log कैंसिल, तो ये बोलना गलत होगा है ना, लेकिन काम कुल मिलाकर के उतना ही होता है ना, जगह का कमी है, इस वजह से मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। हमारे पास क्या आ जाएगा sin x, वैसे इसको इधर लेकर के जाइएगा तो e के पावर log x आएगा, e ये चीज समाप्त, k ही बचेगा हमारा, तो इधर ये e के पावर y प्लस में 1 हमारे पास इधर क्या बच गया, तो ये कुछ इस प्रकार से ये हो गया हमारा। इससे डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन बढ़ते हैं हम अपने अगले कुछ सवालों के साथ। बच्चों हमारा अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है ना, तो log dy अपॉन dx इक्वल टू इतना, कोई दिक्कत तो नहीं। सबसे पहला काम तो इसका हमारा ऑर्डर कितना है, तो 1 है, डिग्री कितना है, तो 1 है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम कौन सा वेरिएबल सेपरेबल का यूज करेंगे, सबसे पहले बेसिक कैलकुलेशन वो तो पता होना चाहिए ना। मैंने आपको क्या बताया था कि यदि आपके पास हो इधर log x बराबर y, तो यदि इधर से हम log को इधर ले जाते हैं तो ये क्या आ जाता है हमारा, तो x इधर बचेगा और इधर ये हमारा e के पावर y हो जाता है। कुछ इसी प्रकार से log को यदि मैं इधर लेकर के जाऊं तो ये क्या आ जाएगा, e के पावर में इतना, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, तो चलिए अगले स्टेप में लिख ही देता हूं, dy अपॉन dx इक्वल टू ये क्या आ जाएगा हमारा e के पावर में क्या चीज, तो भाई साहब ax प्लस में ये रहा हमारा dy, कोई दिक्कत तो नहीं। और मैंने आपको एक चीज और बताया था, क्या चीज, याद कीजिए कि e के पावर x प्लस में y इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं e के पावर x इंटू e के पावर y, सही है। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, तो e के पावर ax इंटू में e के पावर dy, कुछ इस प्रकार से, तो इसे लिख ही सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या करता हूं मैं, वेरिएबल को सेपरेट करने की कोशिश करता हूं, तो ये देखिएगा y वाला टर्म को मैं इधर लेकर के आ जाता हूं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं, e के पावर ax और dx इधर जाकर के मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास क्या आएगा, e के पावर ax इंटू में dx, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये वाला भाई साहब देखिएगा, इसको मैं क्या करता हूं ना, ये इसको तो इधर कर लिया, अब इक्वल टू ये वाला चीज को मैं इधर लेकर के आऊंगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन e के पावर by, और ये रहा हमारा dy, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस लगा करके इससे ये ऊपर वाले को हटा दूंगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो e के पावर में माइनस dy, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं समझने में। अब देखिएगा वेरिएबल को हमने सेपरेट कर लिया, हमारा अगला काम क्या होगा, तो इंटीग्रेट कर दो ना भाई, तो इंटीग्रेट ये रहा हम कर देते हैं, सही है। अब इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, क्या चीज, तो e के पावर ax, तो ये ax ही आ जाएगा, और ax के लिए हम यहाँ पर a नीचे में डिवाइड हो जाएगा, है ना, इतना इंटीग्रेशन तो पता है आपको होगा ही। अब देखिएगा इक्वल टू हमारे पास ये क्या चीज, तो e के पावर by है, माइनस में है, लेकिन तो e के पावर by का तो माइनस by का तो यही होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस में d यहाँ पर आ जाएगा। इस माइनस को देखिएगा यदि मैं इक्वल के इस साइड करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, प्लस, सबसे पहले तो इंटीग्रल कांस्टेंट c जुटेगा, है ना, मैं भूल गया था। यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला माइनस को मैं यहाँ लिख सकता हूँ, और इक्वल के इस साइड करूंगा तो ये हमारा प्लस में आ जाएगा, है ना, माइनस था उधर और इधर ये रहा हमारा प्लस में, इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, ये c, कुछ इस प्रकार से। तो ये हो गया आपका क्या चीज, तो ये जो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन था जो कि इस फॉर्म का था हमारा, उसका ये सॉल्यूशन हो गया। तो वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, फिलहाल इस वीडियो में ये 5 ही सवाल मैं करवा रहा हूँ, है ना। आगे आने वाले कुछ और वीडियोज में मैं कुछ और सवाल को आपके साथ हम आप डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक ना। मिलते हैं हम आपके अगले वीडियोज में। यदि आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद हो रही है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, है ना। सब्सक्राइब की बात की जाए तो आप तो हमारे फैमिली का मेंबर हो ही, ठीक ना। और जो नहीं है, जो नए बंदे हैं यहाँ पर, तो इस फैमिली का हिस्सा बन जाए, इस सोसाइटी का हिस्सा बन जाए। मिलते हैं हम आपसे आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।